तो आज हमने पढ़ना है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक को। अच्छा, आज न्यूमेरिकल भी करेंगे जो कि पास्कल लॉ से रिलेटेड है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक ये पास्कल लॉ की ही एप्लीकेशन है। यानी जो लॉ पास्कल ने दिया था उसकी मदद से हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं। उनमें से जो चीज़ है वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक है। सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल ज़रूर देखना, यकीन मानो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब समझते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट है क्या। ये तो मैंने बता दिया कि ये पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या होता है? इस्तेमाल। यानी इस लॉ को यूज़ करके आपने क्या बनाया, क्या सीखा, क्या हासिल किया। तो हमने पास्कल लॉ को यूज़ करके हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई, अब हाइड्रोलिक जैक भी बनाई। अच्छा, अब देखो, मुझे मेरी बात सुनो। हाइड्रोलिक लिफ्ट को हम यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम कह लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम होता क्या है? हाइड्रोलिक सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस्तेमाल किया जाता है पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। अच्छा, अब आपको इस सिस्टम में क्या मदद मिलती है कि आप एक एंड पर कम फोर्स लगाते हो, दूसरी एंड पे ज़्यादा फोर्स मिल जाती है। भाई, जब मैंने ये बात बोली कि पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप बोलोगे सर वो तो और चीज़ें भी हो सकती हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट को क्यों इस्तेमाल कर रहा है? फ़ायदा ये हो जाता है कि एक जगह पे कम फोर्स लगा रहा हूँ, दूसरी जगह पे ज़्यादा फोर्स मिल रही है। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, मुमकिन नहीं है। आओ ज़रा समझाता हूँ, पास्कल लॉ दिखाता हूँ। देखो भाई, हाइड्रोलिक लिफ्ट आपको दिखेगी किस तरह से। गाड़ियों के लिए अक्सर ये बनाई जाती है। अगर आप कार वॉश आपके हर किसी के इलाके में होगा, तो कार वॉश पे जाओ, वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगी ज़रूर। अच्छा, होता क्या है, ये हमारे पास वो एंड है जहाँ से आप लोग और हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास वो एंड है जहाँ पर हमारी गाड़ी जो है वो रखी हुई है। अभी एक अच्छी सी गाड़ी भी ड्रॉ करूँगा, ठीक है, मसला नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने और श्रिंक कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी रखी हुई है, क्या रखी हुई है? यहाँ पर हमारी रखी हुई है, यहाँ पर हमारी गाड़ी रखी हुई है, यहाँ पर हमारी इसके ऊपर गाड़ी रखी हुई है। अब होगा क्या, मैं यहाँ पर कम फोर्स लगाऊंगा, फोर्स जो लगाऊंगा F1 वो कम होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 न्यूटन की फोर्स मैंने लगाई। ये पूरा एक हाइड्रोलिक सिस्टम है। अच्छा, हाइड्रोलिक इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है, इधर इसके अंदर जो है वो फ्लूइड भरा हुआ होता है। फ्लूइड क्या भरा हुआ होता है? जब भी हाइड्रोलिक की बात होगी समझ लेना कि फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड क्या होता है? कोई भी ऑयल, कोई भी लिक्विड जो बह सकता है। पढ़ तो लिया था हम लोगों ने, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो फ्लूइड क्या है? वो चीज़ जो बह सकती है। गैस भी फ्लूइड है, याद रखना, मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी फ्लूइड, उसमें गैस और लिक्विड ये किस तरह के फ्लूइड हैं ये आपको समझाया था। नहीं देखिए तो लिख लेना, फ्लूइड एमई इंग्लिश सेंटर वीडियो आएगी। अच्छा, और उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा इंशाल्लाह। हाइड्रोलिक क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसके अंदर जो है वो फ्लूइड होता है, ठीक है, इसीलिए इसे हाइड्रोलिक कहा जाता है। ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है? पहले तो ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है। आपने यहाँ पर पावर लगाई, यहाँ पर आपको पावर मिली, ठीक है। अच्छा, अब पावर के लिए भी P इस्तेमाल होता है और प्रेशर के लिए, तो इसीलिए P अभी मैं मिटा रहा हूँ, जब प्रेशर के लिए इस्तेमाल करूँगा तो उस वक्त लिखूंगा इसे। यहाँ पर मैंने F1 लगाया, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे जो F2 मिल रहा है वो ज़्यादा है, 4 न्यूटन का है। अच्छा, बेशक F1 से F2 ज़्यादा होगा। अब वो कितना ज़्यादा है वो आपको एक फॉर्मूले की मदद से पता चलेगा। वो मैं फॉर्मूला भी लिखता हूँ आपके सामने। मैंने यहाँ F1 लगाया, मुझे यहाँ F2 मिला, F2 मुझे ज़्यादा मिला। ये मुझे मदद करा हाइड्रोलिक सिस्टम ने कि मेरी कम फोर्स को बढ़ा दिया। लेकिन एक मसला था, यहाँ पर एरिया कम था। फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर स्क्वायर का एरिया था, यहाँ पर जो एरिया था वो आपके पास 4 मीटर स्क्वायर का था, ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर। तो आपने जो फोर्स लगाई वो कम एरिया पे लगाई थी, आपको जो फोर्स मिली वो ज़्यादा एरिया पे मिली और ज़्यादा फोर्स मिली। अब ये कैसे पॉसिबल हो सका? अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। ये कैसे? मैंने कहा था ना, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट किसकी एप्लीकेशन है? पास्कल लॉ की। देखो भाई, जब भी कोई लॉ हमें मिलता है ना, उस लॉ की मदद से हम चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि न्यूटन के लॉ मिले, उनकी मदद से हमने चीज़ें बनाई, सिस्टम बनाए। अच्छा, इसी तरह से जो पास्कल का लॉ है ना, इसने हमारे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत आसानी कर दी। क्या आसानी करी उन्होंने? कि वो कम फोर्स लगाते थे और दूसरी जगह पर ज़्यादा फोर्स हासिल कर लेते थे।
लेकिन उन्हें फ्लूइड चाहिए होता था जिसके ऊपर वो फोर्स लगाते थे। देखो फोर्स फ्लूइड पे लग रही है, मैं यहाँ पे लिख दूँ ये जो मैंने चीज़ बनाई है ये मैंने फ्लूइड बनाई है, ठीक है, ये फ्लूइड मैंने ड्रॉ किया। अब ज़रा मेरे पास यहाँ पर आओ, पास्कल लॉ कहता क्या है हमारे पास, देखो पास्कल, ठीक है, पास्कल लॉ, पास्कल्स लॉ, ठीक है, अपोस्ट्रोफी है इसलिए क्योंकि वो पॉजेसिव है। अच्छा, तो पास्कल लॉ ये कहता है कि यहाँ पर जो आपका प्रेशर 1 है वो बराबर होगा प्रेशर 2 के। यानी अगर आपने किसी भी सिस्टम पर, यानी सिस्टम में फ्लूइड भरा हुआ होना चाहिए, ये याद रखना, आपने किसी भी सिस्टम पर प्रेशर लगाया तो जो प्रेशर यहाँ लगाओगे वो हर तरफ मिलेगा, है ना, चाहे वो इधर मेजर कर लो या इधर। तो यहाँ पर प्रेशर क्या था P1, यहाँ पर प्रेशर क्या आया P2। अगर यहाँ पर प्रेशर मेरे पास 1 पास्कल का आया है, थोड़ी सी जगह कम है तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा, अगर यहाँ पर प्रेशर हमारे पास 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आया है तो यहाँ भी प्रेशर मेरे पास 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आया होगा। अब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, यही तो पास्कल बता रहा है कि भाई F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। इस चीज़ को अगर मैंने आपको समझा दिया, आप मुझे दुआएं दोगे, याद रखोगे। अब कहना क्या चाह रहे हैं पास्कल, सबसे पहले तो पास्कल ने बहुत सिंपल बात की कि कहीं भी प्रेशर लगाओ फ्लूइड पे, वही प्रेशर आपको हर जगह मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर प्रेशर लगाया ना, तो जो प्रेशर मैंने यहाँ लगाया था वही प्रेशर मुझे यहाँ भी मिल गया। लेकिन मुझे एक और चीज़ देखने के लिए मिली कि प्रेशर तो सेम आ रहा है मगर फोर्स ज़्यादा आ रही है। फोर्स के ज़्यादा आने की वजह क्या हुई कि मैंने एरिया बढ़ा दिया था। तो जब मैंने एरिया बढ़ाया तो मेरे पास बड़ा ही आसान काम हो गया। भाई देखो, गाड़ी को अगर मैं डायरेक्ट उठाने जाऊं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया, पास्कल लॉ का इस्तेमाल कर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बना ली या एक हाइड्रोलिक सिस्टम बना लिया, जिसके अंदर मैंने क्या किया, फ्लूइड भर लिया और एक तरफ से फोर्स लगा ली, दूसरी तरफ से डबल फोर्स मुझे मिल गई, लेकिन प्रेशर सेम रहा क्योंकि पास्कल ने मुझे कह दी थी ये बात कि प्रेशर सेम रखना। अब आपको मैं ज़रा ये करके दिखाता हूँ कि ये हुआ कैसे, कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि पास्कल लॉ यहाँ फॉलो हुआ। फिर बोल रहा हूँ जो P1 आया है वही P2 आया है। अब ज़रा वैल्यूज़ को पुट कर आंसर निकालते हैं इसमें वैल्यू को। एक चीज़ याद रखना, A2 आपका ज़्यादा होना चाहिए A1 से, और इसी तरह से फोर्स 2 भी आपकी ज़्यादा आएगी फोर्स 1 से। अगर इन दोनों चीज़ को आप ओबे नहीं करोगे तो ये आपका सही नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एरिया छोटा कर दिया, फोर्स को जो है वो बड़ा रखा, तो ये सही नहीं आएगा, मुश्किल आएगी आपके पास। अब देखो फोर्स क्या है, पहले तो पास्कल लॉ क्या कह रहा है, F1 अपॉन A1, ठीक है, इस तरह समझाऊंगा ना बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। F2 अपॉन A2, ठीक है, F1 कितना निकला, 2 निकला। अच्छा, ये सब बच्चों को पता है ना कि F1 अपॉन A1 प्रेशर होता है, ये सबको पता है ना, F1 अपॉन A1 या F अपॉन A प्रेशर होता है। एरिया कितना आया और A1 रखना है। फोर्स कितनी आई, F2 4 आई, एरिया कितना आया 4 आया। 2 के टेबल में 1 पर आता है, 2 के टेबल में 1 पर आता है 1/1। 4 के टेबल में 1 पर आता है, 4 के टेबल में 1 पर आता है 1/1। तो 1 इक्वल टू 1, यूनिट क्या है, हाँ न्यूटन भाई साहब, और मीटर स्क्वायर। तो देखा आपने कि प्रेशर आपके पास सेम आ गया, यानी पास्कल लॉ ओबे हो गया। आपने एक तरफ फोर्स को लगाया, दूसरी तरफ आपको ज़्यादा फोर्स मिली, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखा कि एरिया भी आपका ज़्यादा हो। तो यही काम करता है आपके पास हाइड्रोलिक सिस्टम। देखो हाइड्रोलिक सिस्टम की अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, या हाइड्रोलिक लिफ्ट कह लेते हैं इसे। अच्छा, हाइड्रोलिक लिफ्ट तो मैंने दिखा दी, ये इस तरह की होती है लिफ्ट। लिफ्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेके जाना। लिफ्ट क्यों लगी हुई होती है किसी भी बिल्डिंग में, ऐसी कोई तफरी के लिए तो लगाते नहीं है, इसलिए लगाते हैं लिफ्ट कि आप होते हो ग्राउंड में, यानी ज़मीन पर होते हो, सरफेस पर होते हो, आप जाना चाहते हो 10वें माले पे, 100वें माले पे, 100वें माले पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुर्ज खलीफा भी है ना इसलिए, या फिर आप जाना चाहते हो 50वें माले पे। अब चल के जाओगे, आपको पता है कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि जब आप वर्क करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास स्टोर होगी ना। आप अच्छी तरह से जानते हो कि वर्क करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी आपकी, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन अगर आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। मगर एक बात याद रखना, वो जो आपके बिल्डिंग में लिफ्ट्स होती हैं वो हाइड्रोलिक नहीं होती हैं, वो अलग मैकेनिज्म पे काम करती हैं। उसके मैकेनिज्म पे मैं नहीं जा रहा, वो हाइड्रोलिक नहीं होती। मसला क्या है यहाँ पर, देखो हाइड्रोलिक जो सिस्टम है ना, ये हमारे पास छोटा जो है छोटे जगह पे ही काम आ रहा होता है, यानी कम आपको किसी भारी चीज़ को थोड़ा सा ऊपर ले जाना ना तो ये यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि आपको पूरा फ्लूइड भरना पड़ता है। खुदा ना खास्ता आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा दी किसी बिल्डिंग में, अगर ज़रा सा भी फ्लूइड निकल गया, गलती से फ्लूइड लीक हो गया, तो ये जो जैसी ही फ्लूइड लीक होगा तो ये जो ऊपर चीज़ रखी हुई धड़म से ज़मीन पे आके गिरेगी या धड़म से नीचे जाके गिरेगी। तो इसीलिए जब छोटा सा बस डिस्टेंस कवर करना होता है या छोटी सी हाइट तक ले जाना होता है ना किसी चीज़ को, तो ही इस हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। ये इसकी लिमिटेशन कह लो। ये हाइड्रोलिक जैक लिखा हुआ है। जब किसी की गाड़ी पंचर हो जाती है, मुझे उम्मीद है आप लोगों के पास गाड़ी होगी, लेकिन अगर नहीं है तो भाई मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको अपनी गाड़ी का मालिक करे। तो भाई देखो, जैसे ही कोई हाइड्रोलिक जैक आप लगाते हो अपनी गाड़ी में, तो क्या आप गाड़ी को बिल्कुल चौथे पांचवें माले पे ले जाते हो? नहीं, बिल्कुल ज़रा सा ऊपर कर लेते हो आप गाड़ी को, ठीक है, ज़रा सा। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों की गाड़ी है, आप लोग पिकनिक पे जा रहे थे, ठीक है, जहाँ आप जाना चाहते हो। अब ये हो गई पंचर, ये हो गया पंचर, टायर इतने छोटे बनाए वो पहले ही पंचर लग रहे थे। अब आप क्या करोगे? क्या गाड़ी को ऐसे ही पंचर लगा दोगे? नहीं, आपको कोई चीज़ चाहिए होगी जो कि आपकी गाड़ी को ऊपर की तरफ उठाए। तो आप क्या करोगे? आप एक इसके नीचे हाइड्रोलिक वो लगा दोगे, हाइड्रोलिक जैक लगा दोगे, तो ये जैक आपकी गाड़ी को ऊपर की तरफ उठा देगा। लेकिन देखो बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस इसने ऊपर उठाया है। इसकी वजह ये है कि इसमें होता है फ्लूइड। अगर आप बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कराना है ना तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड चाहिए होगा। तो और ये फ्लूइड पानी नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। ये फ्लूइड ऑयल दूसरी चीज़ें होती हैं। गाड़ी का जो ब्रेक होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन उसमें भी पानी नहीं डाला जाता, उसमें ब्रेक फ्लूइड डाला जाता है जो कि दूसरा केमिकल होता है। बात समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। चलो अब ये यहीं तक था, न्यूमेरिकल करते हैं इसका। और न्यूमेरिकल के साथ साथ मैंने आपको कुछ चीज़ें भी इसमें समझानी है। देखो बहुत अच्छी तरह समझा दिया, मैं थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ के आपको बुक की वर्डिंग से भी बता देता हूँ, क्योंकि बाद में आप लोग बुक से ही पढ़ के सीखोगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 मिनट हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया था, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज़ एबल टू राइज, रेस या राइस अप। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से आप किसी भी चीज़ को ऊपर उठा सकते हो, लेकिन अब लार्ज वेट, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा वेट की हो तो भी कोई मसला नहीं है, आप कम वेट कम फोर्स लगा कर उसे ऊपर लेके जा सकते हो अप टू रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। मगर सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो फ्लूइड पे डिपेंड कर रहा है। फ्लूइड फिर अगर लीक हो गया तो सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। अच्छा देखो, अब यहाँ पर लिखी हुई है पूरी बात जो मैंने आपको समझाई। द हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक इज एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक बीइंग यूज्ड एज अ सिंपल मशीन टू मल्टीपल फोर्स। अच्छा देखो, फोर्स मल्टीप्लायर के लिए एक और भी चीज़ हमारे पास यूज़ होती है, जिसे आप जानते हो लीवर के नाम से। बड़ा सा लीवर लो, ज़रा सी फोर्स लगाओ तो बड़े बड़े पत्थर आप हिला सकते हो। एक थ्योरी भी थी कि अगर चांद पे जाके कोई लीवर लगाए और अर्थ को चाहे तो वो अपने इस ऑर्बिट से हिला सकता है। तो ये भी शायद आपने देखा हो, क्योंकि वो लीवर जितना बड़ा होगा फोर्स उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होती जाती है। तो यहाँ पर आखिर में बोल्ड करके लिखा है, हाउएवर द फोर्स F2 ऑन द लार्ज पिस्टन इज ग्रेटर बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज सरफेस एरिया विच यूज टू अप लिफ्ट द कार। तो ये बात समझ आई ना, कि जहाँ पर आपको आउटकम मिल रहा होगा, जहाँ पर आप, यहाँ पे इनपुट है आपका, यहाँ से आप इनपुट दे रहे हो, यानी यहाँ से आप फोर्स दे रहे हो, यहाँ से आपका आउटपुट आ रहा है, आउटपुट। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जो इनपुट वाला एरिया है वो कम होना चाहिए और फोर्स भी कम ही होगी, लेकिन आउटपुट वाला एरिया ज़्यादा होना चाहिए और फोर्स आपको फिर ज़्यादा मिलेगी वहाँ पर। तो आई होप ये बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी किस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब ज़रा न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे और एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी कहा जा रहा है, होल्ड अ स्पून इन अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, टैप एंड फील द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर। तो ये जो कह रहे हैं इसको कर लेना, ठीक है, फिर आपको और अच्छी तरह बात समझ आएगी। लेकिन हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं। तो वर्क एग्जाम्पल इसकी 6.1 है, ये पहला ही न्यूमेरिकल आया हमारे पास। वर्क एग्जाम्पल 6.1। देखो वैसे तो पढ़े लोगे तो भी पूरी बात समझ आ जाएगी, लेकिन नहीं आ रही, थोड़ा मुश्किल हो रहा तो मैं समझा देता हूँ। कहते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 कनेक्टेड सिलेंडर। एक हाइड्रोलिक सिस्टम है। देखा, मैं बार बार इसे सिस्टम क्यों कह रहा था,
क्योंकि ये है तो बेशक लिफ्ट ही, लेकिन ये एक सिस्टम है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट है, यानी एक चीज़ पे काम कर रहे हो तो दूसरी चीज़ पे भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो सिस्टम में एक चीज़ दूसरी से कनेक्ट होती है। जैसे आप कहते हो ना मेरा कंप्यूटर सिस्टम, आप कंप्यूटर को सिस्टम क्यों कह रहे हो? क्यों? क्योंकि माउस पे कुछ कर रहे हो तो मॉनिटर पे देख रहे हो, सीपीयू पे कुछ हो रहा है तो मॉनिटर पे नज़र आ रहा है, मॉनिटर पे कुछ हो रहा है तो वो आपको आपके पीसी में जा रहा है, तो ये पूरा कनेक्ट होता है आपस में, इसलिए उसे सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम यानी सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं, कुछ ना कुछ उनका लिंक बन रहा है। कहते हैं ना इस सिस्टम को तोड़ना है, यानी इस लिंक को तोड़ना है हमें। अच्छा, सिलेंडर है ए, देखो यही चीज़ है, कुछ और नहीं है, यही चीज़ है, इसी को मैं जो है ना मॉडिफाई करता हूँ आपके लिए। इसको उन्होंने कह दिया सिलेंडर ए। देखो सिलेंडर से क्या मुराद है, इसकी शेप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप दी हुई है आपको, तो इसलिए उन्होंने इसे सिलेंडर कहा है। अच्छा, अब जो आपके पास सिलेंडर ए है उसका जो आपके पास और सिलेंडर ए पे पिस्टन लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे पिस्टन बनाया नहीं था लेकिन आपको बात समझ आ रही थी कि पिस्टन ही लगा होगा। तो एक पिस्टन है सिलेंडर ए के अंदर आपके पास लगा हुआ है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, तो मैं इसे आर ए लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो ये पहले पिस्टन का रेडियस है इसीलिए आर ए लिखा जा रहा है। तो 5 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे यूनिट ऐसा ही चाहिए, तो मैं सेंटीमीटर पर तो रख के कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं इसे 5 डिवाइडेड बाय 100 कर आर ए इक्वल टू 0.05 मीटर पे ले जाऊँगा। बहुत सिंपल बात करी है मैंने। अच्छा, इसी तरह से यहाँ भी आपके पास एक पिस्टन मौजूद है, यहाँ भी आपके पास एक पिस्टन मौजूद है, उसका रेडियस अलग होगा, उसका रेडियस ज़्यादा होगा क्योंकि उसका एरिया भी ज़्यादा है, तो उसे हम आर बी कहेंगे क्योंकि वो बी वाला पिस्टन है। ये ए वाला था, ए वाला, ये बी वाला पिस्टन है। तो ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। अब इसको भी मैं नहीं रखूँगा, इसमें इसको भी मैं डिवाइड कराकर सेंटीमीटर से मीटर में ले जाऊँगा, तो ये डिवाइड हुआ तो 0.1 मीटर। अच्छा, ये मैंने काटा क्यों है, क्योंकि ये 100 जो डिवाइड कराते हैं ना ये सेंटीमीटर को ख़त्म कर देता है, इसलिए मैंने इसलिए काट दिया था, लेकिन ऐसे लिख लो। अच्छा, अब रेडियस तो आपके पास आ गए हैं। कहते हैं अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू सिलेंडर ए। अच्छा, एफ ए लिखते हैं, इसे F1 नहीं लिखते हैं, ए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सिलेंडर 1 पे लग रहा है ये, और जो कि 200 न्यूटन की फोर्स है। मुझे इधर ही लिखना चाहिए था क्योंकि ये हमारा गिवन डेटा का स्पेस है और ये हमारा टू फाइंड का स्पेस है। लिख देते हैं इधर हम टू फाइंड करने वाली चीज़ लिखेंगे, इधर हम गिवन डेटा लिखेंगे जो हमें दे दिया, ठीक है। तो हमें जो फोर्स दे दी है उन्होंने ए पिस्टन पर वो 200 न्यूटन की दे दी है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय द पिस्टन बी, इधर क्या फोर्स आ रही है ये आपने बताना है, ठीक है, इधर क्या फोर्स है, तो एफ बी कहते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ सोल्यूशन में यूज़ करेंगे पास्कल लॉ, ठीक है। पास्कल लॉ क्या कहता है, बहुत प्यारी बात करता है पास्कल लॉ कि प्रेशर का जो रेशो है, मतलब फोर्स और एरिया का जो रेशो है वो सेम होता है, यानी प्रेशर एक जगह पे अप्लाई करोगे ना तो पूरे सिस्टम में हर जगह सेम मिलेगा आपको। मैंने बताया ना, अगर यहाँ प्रेशर मैंने अप्लाई किया और मैं यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करूँ तो जो प्रेशर यहाँ आ रहा होगा वही यहीं पर मिलेगा मुझे। तो फॉर्मूला क्या बनता है, P1 इक्वल टू P2, लेकिन देखो मैंने पैरामीटर्स 1 2 करके नहीं लिए, ए बी करके लिए हैं, तो मैं इसे PA और PB कर दूंगा। कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप इनिशियल को हमेशा I लिखो या इनिशियल को हमेशा 1 लिखो या इनिशियल को हमेशा A लिखो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहो तो इनिशियल को A ले लो, 1 ले लो, I ले लो, U ले लो, कुछ भी ले सकते हो। बस बुक के मुताबिक जो नोटेशन होती है मैं अक्सर वो लगा देता हूँ, तो यहाँ पे बुक के मुताबिक A की नोटेशन है तो मैंने A की नोटेशन ले ली है। बात बहुत प्यारी करी है मैंने। तो यहाँ पर F/A प्रेशर का जनरल फार्मूला आपको पता है, F/A, तो ये PA है, तो क्या फार्मूला बनेगा, FA/AA। अब देखो ये AA हो गया उसकी वजह ये है कि वो AB एरिया, वो छोटा वो जो वाला A है वो पहले पॉइंट को बता रहा है, तो कोई मसला नहीं है, लिख सकते हैं। अब ये हो गया आपके पास FB/AB, सब्सक्रिप्ट में लिख रहा हूँ, शायद थोड़ा आपको ये बड़े लग रहे होंगे लेकिन मैं सब्सक्रिप्ट में लिख रहा हूँ। सब्सक्रिप्ट क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ। तरह देखो आपके पास है A, है ना, ये जो जगह है ना वो स्क्वायर की है या पावर की है, ये जगह जो होती है वो पावर की होती है, और ये जगह जो होती है ना वो सब्सक्रिप्ट की होती है, सब्सक्रिप्ट।
ठीक है, ये जगह सबस्क्रिप्ट की होती है। तो ये जो छोटा करके लिखा है सबस्क्रिप्ट में लिखा जा रहा होता है, इसको याद रखना अपने पास। अब देखो एफ ए मुझे कितना गिवन किया, एक और मसला है, एक और पहले चीज़ है, सिलेंडर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, उसकी वजह क्या थी, वो क्या बोलना चाह रहे थे सिलेंडर का वर्ड इस्तेमाल करके? वो आपको कहना चाह रहे थे कि एरिया निकालना सिलेंडर के फॉर्मूले से। देखो कभी भी आपको ये कहा जाएगा ना वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला लिख देंगे, वो कभी नहीं लिख के देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कह के बात रोक देते हैं, आपको पता होता है कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या है। यहाँ बिल्कुल वही सेम चीज़ दोहराई गई है कि इन्होंने सिलेंडर लिख दिया लेकिन सिलेंडर का फॉर्मूला आपको नहीं दिया, वो आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ, दोनों सिलेंडर हैं, ये भी सिलेंडर है ये भी सिलेंडर, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखो एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला रहता है आपके पास A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब देखो उन्होंने R आपको गिवन कर दिया था, तो R आप पुट कर दो, और आप A के लिए कर रहे हो तो A के एरिया के लिए कर रहे हो तो आप उसे क्या लिखोगे, A और पाई आर A का स्क्वायर। ठीक है, इससे आपकी नोटेशन अच्छी हो जाएगी। तो ज़रा कर लेते हैं, पाई की वैल्यू सब बच्चों को पता है 3.142, कुछ बच्चे 3.143 लिख रहे होते तो वो भी चल जाता, मसला नहीं है। अच्छा एरिया के लिए रेडियस चाहिए तो वो आपको 0.05 का स्क्वायर गिवन किया गया है। तो ए आपने क्या की कैलकुलेट किया, मैं ज़रा आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, एक मिनट बस मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। हाँ ये लो कैलकुलेटर आ गया। तो देखो 3.142 मल्टीप्लाई 0.05 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, यही सेम वैल्यू आपके पास ना ऐसे भी आएगी। देखो कैसे आएगी कि अगर मैं शिफ्ट दबाकर ये EXP के ऊपर वाला बटन दबाऊं, देख रहे हो, मल्टीप्लाई सेम, क्यों, क्योंकि ये भी पाई है, कैलकुलेटर में भी पाई और जो है ना मौजूद है। तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.0078 मीटर स्क्वायर करके वैल्यू निकल कर आई आपकी। ठीक है, अच्छा अब जहाँ जगह मेरे पास काफ़ी ख़त्म हो गई है तो मैं अब इधर मूव कर रहा हूँ, आप लोग इधर से आगे कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, इधर से कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, AB निकाल लेते हैं, AB देख लेते हैं क्या आ रहा है। AB मेरे पास आ रहा है पाई आर स्क्वायर, तो AB कैलकुलेट करते हैं, तो वही 3.142, AB है तो इधर B लगा लो। ठीक है, यहाँ पर हमने निकाला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर A, यहाँ हम निकाल लें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B, और उसके बाद कितना दिया हुआ है 0.1 का स्क्वायर, तो AB निकाल लेते हैं। तो ज़रा देखो AB क्या मिला मुझे, 3.142 मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया, मैं इसको लिख देता हूँ। अच्छा तो ये हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू 0.03142। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने ना कुछ नंबर कम लिए हैं तो हमारा आंसर थोड़ा सा ना आगे पीछे आ रहा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, वो मैं फिर राउंड ऑफ कर दूंगा। अच्छा अब तो सब कुछ आ चुका है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। आपको क्या निकालना है, FB निकालना है ना, तो यहाँ लिख दो फॉर FB। FB का मतलब फोर्स जो B पिस्टन पर लग रही है, तो FA अपॉन A ही रहेगा, AB यहाँ से उठकर वहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। सब्सक्रिप्ट का ध्यान रखना, शायद मेरे सब्सक्रिप्ट आपको बिल्कुल ऐसे लग रहे होंगे जो बराबर में ही है, लेकिन ये सब्सक्रिप्ट पर लिखा जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी टिप ठीक है, इसलिए ऐसा नज़र आ रहा होगा FB। अच्छा चलो वैल्यूज पुट कर दो, अब आंसर की तरफ चले जाओ। फोर्स कितनी थी 200 न्यूटन की, B क्या निकाला था 0.03142 निकाला था, और A क्या निकाला था आपने, A निकाला था आपने 0.00078। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। कैलकुलेट करते हैं ज़रा इसको, इंशाल्लाह आंसर ठीक आएगा। तो 200 मल्टीप्लाई 0.03142 डिवाइडेड बाय 0.0078। तो थोड़ा सा फ़र्क क्यों आ रहा है, मैं बताऊं फ़र्क क्यों आ रहा है कि जब मैंने यहाँ पर एरिया कैलकुलेट किया था ना, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कुछ नंबर यहाँ कम रखे थे,
तो वो जो नंबर मैंने कम रखे हैं उसे मैं वापस ले आता हूँ। वैसे सही है 800 के करीब करीब है, लेकिन उस नंबरों को मैं वापस ले आता हूँ जो मैंने हटाए थे। तो ज़रा देखो 3 मैं ज़रा इसको ऐसे कर लूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में भी यही सेम चीज़ आपके साथ हो रही होगी। देख रहे हो ये काफ़ी नंबर आ रहा है। अब इसको सही करने का तरीका पता है क्या है? राउंड ऑफ की टेक्निक का इस्तेमाल करके इसे ठीक करना। लेकिन अब राउंड ऑफ करेंगे तो फिर आगे और नंबर देने पड़ेंगे, थोड़ा और करीब चले जाते हैं। 5 और 3 को भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ऐसी सिचुएशन में आप बस डेसिमल के बाद और 0 के बाद 2-3 नंबर ले लिया करो, आपका काम हो जाएगा। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 3 ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है आप लोगों को। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 0.0 312 3142 डिवाइडेड बाय 0.007853। तो देखो अब बहुत करीब आ गए हम, बहुत करीब आ गए। 800 ऑलमोस्ट 800 बन गया है हमारा जवाब। तो बस ये मैंने समझाने के लिए करा था कि किसी भी बच्चे को कुछ मुश्किल ना हो, इतना न्यूटन। लेकिन आपको बुक में उन्होंने क्या दिया हुआ है? FB। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है 800 न्यूटन के ही, ठीक है। तो बस इस चीज़ को याद रखना, इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, कोई मुश्किल परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, उन्होंने 3 नहीं लिया था, तो अगर हम 3 को यहाँ से हटा देंगे तो हमारा ये बिल्कुल 800 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो ना बात? अब ये कौन याद रखेगा कि मैंने पॉइंट के बाद 5 नंबर लेने, 4 नंबर लेने। याद रख भी लोगे तो मुझे लगता है भूल जाओगे, मैं भी खुद याद नहीं रखूँगा इस तरह की चीज़, वरना करने का कहूँगा। तो इसका सबसे अच्छा रूल क्या होता है कि अगर पॉइंट के बाद डायरेक्ट नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद नॉन ज़ीरो नंबर आ रहे थे, 0 के बाद 3 आ रहा था ना, तो मैं कहाँ तक ले लेता? 0.0314 तक मैं ले सकता था। लेकिन मैंने बुक जैसा आंसर पूरा लाने के लिए ये 2 भी लिखा और फिर बाद में ये 5 को भी डाला, जो कि मैंने नहीं लिया था। गलती नहीं थी, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने गलती नहीं की थी, लेकिन ये ऐसा होता है। तो आप कोशिश किया करो पॉइंट के बाद 4 नंबर या 3 नंबर मैक्सिमम ले लिया करो, करीब तरीन चले जाओगे आंसर्स के, ठीक है। अगर कोई बच्चा इसे 405 लिखेगा या 403 या अगर कोई बच्चा इसे 805, 803, 801 लिखेगा तो उसका भी जवाब ठीक होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि समझ जाएंगे हम लोग एज अ टीचर के बच्चे ने किस तरह सॉल्व किया उसे रखकर। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और वो मैं स्लाइड चला दूंगा, आप देख लेना। हाउ डज पास्कल लॉ रिलेट टू द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन अ कन्फर्म्ड फ्लूइड? तो कन्फर्म फ्लूइड क्या होता है? जो कि अपना शेप चेंज ना करे, वॉल्यूम चेंज ना करे, वॉल्यूम उसका फिक्स रहे, तो वो कन्फर्म फ्लूइड होता है। तो आपको पता है कि भाई पास्कल लॉ आप लगाते कन्फर्म फ्लूइड पर ही हो, गैस पे तो लगा नहीं रहे हो, फ्लूइड पे ही लगा रहे हो। और क्या उन्होंने तरीक़ेकार बताए, ये है, बराबर में स्लाइड में चल रहा होगा। अच्छा, हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम रिलाई ऑन पास्कल लॉ? कैसे हाइड्रोलिक सिस्टम पास्कल लॉ पे डिपेंड करता है? कहाँ लिखा है मैंने? यहाँ लिखा था, मिटा दिया, कि P1 इक्वल टू P2, कि जो प्रेशर पिस्टन A पर हो वही पिस्टन B पर, या पिस्टन 1 पर हो वही पिस्टन 2 पर। तो यही पास्कल लॉ बताता है, जिसके प्रिंसिपल पर ये हाइड्रोलिक सिस्टम, जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट सब काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।